बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मैंने ये अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि या तो इसको कोई वकील या कोई बार एसोसिएशन इसको चैलेंज करेगी, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद इसके ऊपर एक जुडिशल रिव्यू एक अप्लाई करे। सुप्रीम कोर्ट अपना एक माइंड सेट अप्लाई करे कि क्या ये आईनी तरमीम आइन के बुनियादी असूलों और आईनी आईनी जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा उससे मुताबिकत रखती है या नहीं रखती। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल है कि क्या आइनी तरमीम भी कलअदम हो सकती है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं कि कानून फलां कानून जो है वो आइन से मुताबिकत नहीं रखता तो वो कलअदम हो गया है। तो क्या आइनी तरमीम भी क्या जो है वो किसी से मुताबिकत रखना ज़रूरी है या नहीं है? तो नाज़रीन, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है और इसका जवाब भी हाँ में है कि आइनी तरमीम भी कलअदम हो सकती है और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर अगर तो आइनी तरमीम आइन के बुनियादी असूलों के खिलाफ है, यानी आइन के बुनियादी असूल क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी अगर कल को कोई जमात अगर ये कह दे कि ये जो पार्लियामेंट है जिसमें जो कि मौजूदा पार्लियामेंट, मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट है, तो ये तरमीम कर दे कि ये पार्लियामेंट जो है ये ताहयात यही रहेगी, यानी इसके बाद आज के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने, यही पार्लियामेंट जो है ये अपना इख्तियार इस्तेमाल करेगी और यही पार्लियामेंट जो है वो मतलब जब तक पाकिस्तान है तो मतलब जब तक दुनिया है तो यही पार्लियामेंट रहेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा मुमकिन है? तो ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके अलावा दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। यानी कोई आइनी तरमीम ये ऐसी नहीं लाई जा सकती जो कि इदारे एक दूसरे के अंदर मुदाखलत करें। यानी ये नहीं हो सकता कि फौज जो है वो कल को बैठ कर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तय करे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बैठ कर वो आर्मी चीफ तय करे। तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो आइनी जो बेसिक हमारा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कोई ऐसी आइनी तरमीम जो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जो इफेक्ट कर रही हो तो वो भी सस्टेन नहीं कर सकती। तो इस वक्त जो मौजूदा 26वीं आइनी तरमीम है ये किसी न किसी तरह से ये तीनों असूलों की खिलाफ वर्जी है। मिसाल खास तौर पर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसकी ये खिलाफ है। और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह ये जुडिशल कमीशन बुलाया गया है, जिस तरह जुडिशल कमीशन जो 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है उसमें जो बेसिक बात की गई है वो ये है कि ये जो बेंचेस है आइनी बेंचेस वो जुडिशल कमीशन बैठ कर तय करेगा। तो ये बाकायदा जुडिशरी में इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। तो इस बेस के ऊपर भी आइनी तरमीम कलअदम हो सकती है। और इसके अलावा जो एक हमारा जो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाए थे काजी फैसलों को फैसिलिटेट करने के लिए, तो उसकी अगर आइनी हैसियत तय कर ली जाए तो तब भी आइनी तरमीम कलअदम हो सकती है। तो यानी मुख्तलिफ सूरत हाल की बुनियाद के ऊपर जो आइनी तरमीम कलअदम हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने जो दरखास्त दायर की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में आबिद जुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के सदर रह गए हैं, तो उन्होंने एक दरखास्त दायर की है। उस दरखास्त में बड़े इंपॉर्टेंट नुकते उठाए गए हैं, वो ज़रा हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, 26वीं आइनी तरमीम को बुनियादी हकूक और बुनियादी आइनी ढांचा जो कि मैंने आपको बताया है कि 3 प्रिंसिपल्स के मुनाफिक करार दिया जाए, सबसे पहली इस्तदा की गई है। और नंबर दूसरी इस्तदा ये है कि आइनी तरमीम अरकान से ज़बरदस्ती वोट, यानी वो जो एक व्हील चेयर पर एक शख्स को लाया गया था जो कह रहा था कि मुझे अगवा किया गया है, फिर बाद में जाकर वो अपने बयान से मुकर गया, आई थिंक अख्तर मेंगल की पार्टी का था। तो ये अदालत से इस्तदा की गई है कि इस तरह सेनेटर ला कर या इस तरह जो भेड़ बकरियों को ला कर जो है क्या आइनी तरमीम हो सकती है। ये लफ्ज़ यहाँ नहीं लिखा है कि मैंने खुद कह दिए। और इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ इसमें लिखी है कि कानूनी सवाल आती है कि अदले की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। आइनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी जिस तरह इन्होंने आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील किया है मुकम्मल तौर पर एक एग्जेक्टिव को जुडिशरी को एग्जेक्टिव के हवाले कर दिया है बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये तमाम नुकात उठाए गए हैं। इसके अलावा आइनी बेंचेस का क़याम, सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी अदालती निज़ाम का क़याम, यानी अदालती बेंचेस जो हैं जब एक फ़र्ज़ करें कि मंसूर अली शाह साहब कोई केस सुन रहे हैं तो आइनी अगर कोई सवाल पैदा हो जाता है उस केस में तो वो मंसूर अली शाह ने डिसाइड करना है। ये तो नहीं हो सकता कि मंसूर अली शाह वो केस उठाकर किसी और बेंच में भेज देंगे, जनाब ये एक केस तो मेरे पास था लेकिन इसका जो सवाल है वो आपने तय करना है। तो यानी एक तरह से पूरे अदालती सिस्टम को इन्होंने हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो आइनी तरमीम है वो कलअदम हो सकती है। और जो इसमें दरखास्त में इस्तदा की गई है और जो इसमें फ़रीक बनाया गया है वो वफाक और सूबों को फ़रीक बनाया गया है। तो यानी ये मैं कह सकता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग दरखास्त है। और इस दरखास्त की बुनियाद पर अगर आइनी तरमीम कलअदम होती है तो ये काम सिर्फ जस्टिस जाया अफरीदी कर सकती हैं जो कि गैर मुतनाज़ और गैर मैं कह सकता हूँ कि नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म के वो जज रहे हैं। तो अगर तो वो आइनी तरमीम को कलअदम कर देते हैं फुल कोर्ट का इजलास बुलाकर, सॉरी फुल कोर्ट की जो फुल कोर्ट बेंच बनाकर, तो उसके बदले में क्या होगा जनाब, उसके
उसके बाद जो है वो मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, और अयाज अफरीदी साहब जो है वो अगर एक नुक्ता भी तय कर देते हैं कि अगर तो कोई ऐसी आईनी तरमीम जो कि मौजूदा रोस्टरों को इफेक्ट करेगी तो वो तरमीम भी वाइड एब इशू कलदम होगी। यानी अब जो भी आईनी तरमीम लानी है तो वो जस्टिस शाहिद वहीद के बाद ही लाई जा सकती है, या उसका असर जो है वो जस्टिस शाहिद वहीद के बाद होगा। तो इससे जो है वो अयाज अफरीदी साहब ये भी चीफ जस्टिस बनेंगे और मंसूर अली शाह साहब भी अपना टेन्योर पूरा करेंगे। तो यानी ये काम जो है वो इस वक्त जो बेहतरीन जज जो ये काम कर सकता है वो मेरे ख्याल में तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब है। तो याह्या अफरीदी साहब का अपना कोई एजेंडा है नहीं। आज भी मैं खबर पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि अहमद नूरानी साहब के, इमरान खान साहब के खिलाफ इनका कोई बुग़्ज़ है या कोई ज़ाती एजेंडा है। तो मुझे नहीं लगता कि याह्या अफरीदी साहब के पुराने फैसले देखे कि इमरान खान के खिलाफ कोई उन्होंने फैसला किया हो इस तरह से। तो इमरान खान साहब को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत के घबराने के दिन शुरू हो चुके हैं कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट जज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लगा दिया है कि जो ना उनकी सुनता है ना ही वो, मुझे लगता है कि जो इनके सिफारशी टोले वहाँ बैठे हुए हैं, जो फायज ईसा साहब के जो ग्रुप के मेंबरान थे ना, वो उनकी बात सुन रहा है। तो वो एक आइन और कानून के तहत वो अपने बेंच बना रहे हैं। आइन और कानून के तहत उसके जितने फैसले हैं या अफरीदी साहब के, वो आइन और कानून से मुताबिकत रखते हैं और आइन और कानून के ही वो ताबे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो ये आइनी तरमीम याह्या अफरीदी साहब जो है इसको टेकअप करते हैं और फुल कोर्ट के सामने इसको लगा देते हैं तो ये आइनी तरमीम का कलदम होना यकीनी है। तो नाज़रीन देखते हैं जनाब, अगला आने वाला हफ्ता बड़ा अहम है, बड़ी अहम खबरें आ रही हैं सामने। तो मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।